मनवा दिया जाए तो उसकी भी आपकी स्वीकृति करा देंगे। अब आइए इस रोड की भी बात कर लेते हैं। चलिए, ये रोड तो वैसे स्टेट सरकार की ओर से होनी होगी क्योंकि पठारी क्षेत्र से आती है, पर इसमें दो काम हम जल्दी करवा सकते हैं। वो काम ये है, अगर मिलकर आप लोगों का थोड़ा सहयोग रहेगा तो मैं कुछ ही महीनों पे इस पे मट्टी डलवाकर इसको समतल बनवाने का काम शुरू करवा, क्योंकि जंगल के इलाके से आती है तो फिर इसकी लड़ाई थोड़ी लंबी लड़नी पड़ेगी। जैसे धौर्रा के लिए मुझे 1.5 साल लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, और जब तक फिर मेरे को ये लगता कि मैं संसद में जाके अपने क्षेत्र के बारे में आवाज नहीं उठाऊं, तब तक बहुत सारे जो ऑफिसर रहते हैं ना, ये लोग ये सुनते कम है। जब हम संसद में किसी क्षेत्र का नाम लेके उठा देते हैं बात, तब ये घबराने लगते हैं कि अब संसद जी का चिट्ठी आएगी, मंत्री जी को फिर चिट्ठी लिखेंगे, मंत्री जी वापस लिखेंगे, और पूरे इनके जो एक समूह सा रहता है ऑफिसर्स का, उन पे इंक्वायरी बैठ जाएगी। तो मुझे आप लोगों का बहुत आशीर्वाद रहा कि मुझको बहुत बार अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद में उठाने का मौका मिला। तो आप लोगों की वजह से मेरे बहुत सारे काम हो गए, ऐसे ऐसे काम हो गए जो हम लोगों ने कभी सोचे ही नहीं थे। ललितपुर में लोग मुझसे पहली बार जब मैं आया था कहते थे, भाई साहब अगर मेडिकल कॉलेज बना देंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आपका मेडिकल कॉलेज बन गया, फिर उसके अलावा एक 300 बेड का अस्पताल बन गया। मैं अपने न्यास से वहां पे अपनी माता जी के स्वर्गीय माता जी के नाम से एक धर्मशाला भी बना के ललितपुर के लोगों को भेंट में दे रहा हूं। इसके अलावा जब मैं ललितपुर आया था तो लोग कहते थे, भाई साहब कुछ रोडे वोडे बनवा लीजिएगा। तो रोडे तो मेरी इतनी बन गई है कि मेरे को अब लगने लगा है कि ललितपुर की रोडे झांसी से ज्यादा अच्छी रोडे हो गई है। मोहन भाई साहब अभी रास्ते में भी कह रहे थे कि आप इतना ललितपुर जाते हैं कि आपकी रोडे ललितपुर की ज्यादा ठीक हो गई झांसी से। अब अगली बारी मैंने उनसे कहा कि झांसी की और प्रचार की रोड जरूर ठीक करवाने की व्यवस्था कराई जाए। ऐसे ही ललितपुर में कभी नहीं, लोग मुझसे ये कहा करते थे, सांसद जी एक आदमी ट्रेन रुकवा दोगे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ट्रेन तो हमने आपके वहां रुकवा ही दी। आपका नया रेलवे स्टेशन भी ललितपुर में बना रहा हूं, पर जो लोगों ने नहीं कहा वो भी करवा रहे। आपके वहां एक नया हवाई अड्डे का भी काम शुरू करवा रहे। ऐसे ही अपने वहां धौर्रा में बच्चों का आवासीय अटल आवासीय विद्यालय बन गया, एकलव्य विद्यालय आपका बन गया, राजकीय विद्यालय बन गया। अभी मैंने तुरंत कुछ ही महीनों पहले 18 स्कूलों को ऊंचीकरण के लिए भी सरकार से निर्देश बोला था। सरकार से बात हुई तो यहाँ 18 स्कूल हमने चिन्हित करे हैं जिनका ऊंचीकरण भी हो जाएगा, और 4 यहाँ पर हम बड़े कॉलेजेस भी लाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। और कोशिश अगर मेरे को प्रधान जी लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट मिलता रहा है तो बालापेट में एक बड़े विद्यालय लाने की पूरा का पूरा कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। आप सबसे आग्रह है कि आप और मुझे अपने लोगों की, बुंदेलखंड के वासियों की मदद करना बहुत जरूरी है। हम लोग सब चीज में आगे आ गया। जब हिंदुस्तान ने पहली लड़ाई लड़ी थी आजादी की, तो हमारी प्रथम दीपशिखा कौन थी? महारानी लक्ष्मीबाई। महाराज बानपुर, कितनी अपने वहां वीरों की कहानियां हैं, पर आपको एक कहानी नहीं पता होगी, वो भी मैं आपको कहानी बता दूं। जब अयोध्या में गोली का कांड हुआ था, जब कार्यकर्ताओं पे गोली चली थी, तब सबसे पहले गोली कहां चली थी? झांसी। और झांसी में एक बच्चा, हमारा कार्यकर्ता जगत प्रकाश अग्रवाल शहीद हुआ था। आज आपकी प्रेरणा से जब हम लोग देखते हैं अयोध्या जी के दर्शन, तो वहां आज जो लोग बैठे हैं उन पे फूल मालाओं की वर्षा हो रही होती है। तो आज हम लोगों को याद करना चाहिए कि जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए इस देश के लिए, इस देश के काम के लिए, ऐसे लोगों को हम हमेशा याद रखें।
झांसी में हमेशा कहता हूं